हेलो एवरीवन। मकर संक्रांति पर बनने वाली खिचड़ी हर जगह की अपने अपने तरीके से बनी हुई होती है, लेकिन मेरे यहाँ जो मेरे बचपन में बनाई जाती थी ना, मैं उसी को याद करके आज मैं मकर संक्रांति वाली खिचड़ी अपने जगह की अपने तरीके से बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और लेंगे साथ में महीन वाला चावल। इसको अरवा चावल भी बोलते हैं या आप खिचड़ी वाला चावल भी बोल सकते हैं। तो ये मतलब मैंने खरीदा ही हुआ है, लेकिन अगर आपके पास जैसे होता है ना एकदम पुराने जमाने वाला चावल, पुराना चावल जो होता है वो हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर आधा कप काली उड़द की दाल होती है ना, वो लिया है मैंने। एक साबुत भी आती है और एक टुकड़े में आती है। तो ये दाल जो है जो बनाने वाली होती है वो है। तो एक कटोरी चावल के साथ आधी कटोरी काली उड़द की दाल डाली है। हम लोग के यहाँ जो संक्रांति के जो खिचड़ी बनते हैं ना, उसमें उड़द की दाल ही डाली जाती है, तो इसलिए मैंने आज यही दाल डाली है। और हम लोग मकर संक्रांति को तिला संक्रांति भी बोलते हैं। तिल संक्रांति मतलब तिल की चीजें खाई जाती है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद इसमें इतना ही पानी डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया है कि जब तक पूरी तैयारी करेंगे ना तो ये चावल और दाल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ सब्जियां, जैसे कि आलू, गोभी, गाजर और मटर। इसके अलावा जो भी चीजें डलेंगी वो मैं साथ के साथ आप लोगों को दिखाती चलूंगी। तो वेजिटेबल में आप सीताफल और बैंगन भी ले सकते हैं। मैं भी बैंगन डालूंगी लेकिन थोड़ी देर के बाद। लेकिन अगर सीताफल हो आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे यहाँ जो खिचड़ी बनाई जाती है मकर संक्रांति की, इसको मसाला खिचड़ी भी आप बोल सकते हैं या तिल संक्रांति वाली खिचड़ी भी बोल सकते हैं। तो जो भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक बर्तन में पानी डाला। पानी अंदाजन मैंने डाला है, आधी देख सकते हैं, आधे बर्तन तक है। 2 तेज पत्ता और हल्दी डाल दी है। तो ये वाली खिचड़ी बनाने के लिए ना बहुत स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ती है। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो आलू काटे हुए थे वो आलू को डाल दिया, क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा तो इसके अंदर जो दाल और चावल हमने भिगो के रखे थे वो डाल दिया। तो क्या होगा ना कि धीरे धीरे करके सारी चीजें डालते रहेंगे ना, तो जिसका जो गलने का टाइम है उसके हिसाब से डालेंगे तो सारी चीजें बड़े अच्छे से गल जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पर खुले बर्तन में बनाएंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, और अगर आप कुकर वगैरह में बनाते हैं तो उसमें तो ये होता है कि सारी चीजें डालें और सीटी लगा दें। यहाँ पर मैंने गाजर डाले हैं, जो गाजर मैंने पहले ही आपको दिखाए हुए थे। गाजर को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने आलू के बाद फिर गाजर को डाल दिया। उसके बाद मटर डाल दिया। ये फ्रेश मटर है तो इसको भी गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी सी गला में अभी सर्दी जुकाम हो रखा है, तो मेरी आवाज थोड़ी चेंज हो गई है। तो आप लोग ये मत समझिएगा किसी और की आवाज है, मेरी ही आवाज है, पर बहुत तेज मुझे कुछ इस तरीके से गला खराब हो गया है। तो यहाँ पर जब झाग आए ना, तो इस झाग को आप ना चम्मच से या कलछी से जरूर हटा दें और थोड़ा सा आंच कम करके इसको ढक्कन की सहायता से हल्का सा खोल के पकने दें। इसके बाद चलिए, आपको मैंने बताया था कि मैं बैंगन भी डालूंगी, लेकिन क्या है कि ये बैंगन ना एक गोल वाला बैंगन था जिसका मुझे बनाना है पकौड़ा। चाहे तो इसे आप बैंगन भाजा बोलते हैं वो भी बोल सकते हैं, या हम लोग तरुआ बोलते हैं। तो बैंगन का तरुआ बनाने वाली हूँ। तो जो दोनों साइड के जो होते हैं ना, उसकी मुझे जरूरत थी और मुझे उतना ही बैंगन चाहिए था खिचड़ी के लिए। और बीच वाले का मैं बनाऊंगी पकौड़ा। तो ये पकौड़ा या भाजा या तरुआ बनाने के लिए जो गोल गोल की शेप होती है ना, उसी तरीके से काटा जाता है। बहुत पतला मत काटिएगा, नहीं तो बहुत गल जाएगा। और थोड़ा मोटा मोटा ही काटना होता है। अब जो जड़ की साइड में जो हल्का सा रह जाता है ना, उसे मैंने बिल्कुल सब्जी की तरह काट दिया। और जो सबसे नीचे का होता है जो ये वाला, तो इसको भी मैंने कुछ उसी तरीके से काट दिया। तो ये वैसे भी फेंकना पड़ता है, तो इससे अच्छा इसको मैंने काट के और जो खिचड़ी बना रही हूँ ना उसके अंदर डाल दूंगी। तो देख सकते हैं कि इसको पानी में जरूर डालना होता है, नहीं तो बैंगन काला हो जाएगा। गोभी और बैंगन मैंने नहीं डाला हुआ है अभी। तो यहाँ पर जो बाकी बैंगन के पीसेज काटे उसको मैं ठंडे पानी में भर के रख दूंगी, जिससे कि वो काला नहीं पड़े।
यहाँ पर खिचड़ी का पानी आप देख सकते हैं आधा हो चुका है और मैंने अभी तक इसको कलछी से चलाया नहीं है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया कुटी हुई अदरक और अब डालेंगे गोभी और बैंगन। तो ये जो खुले बर्तन में जब हम दाल खिचड़ी बनाते हैं या मसाला खिचड़ी बनाते हैं या सब्जियों वाला खिचड़ी जैसे कि आप बोल सकते हैं, या हमारे यहाँ वाला थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो होता है खिचड़ी वो बनाते हैं, तो इसको अगर खुले बर्तन में बनाए ना तो इसको कलछी वलछी से चलाइए निकाल मत, नहीं तो यदि चलाएंगे ना तो दाल और चावल गलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस ये ध्यान रखना कि पानी होना चाहिए उसके अंदर। अब इसके अंदर कुछ मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक भी मैंने यहाँ पे डाल दिया था पहले ही, मतलब बैंगन को गलने के लिए, क्योंकि बैंगन गलने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब इसे ढक के हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ा सा खुला ही छोड़ रही हूँ क्योंकि हो सकता है उबल के नीचे गिर जाए। तो मीडियम आंच पे ही पका रही हूँ। और इसको अब देख सकते हैं कि दाल ना काली काली आपको छिलके वाली दाल लग रही होगी जो ऊपर आ चुकी है, इसका मतलब वो गल चुका है। तो अब मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि ये चावल हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं कि कलछी को मैंने एक बार भी इसके अंदर नहीं डाला था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, तभी आपकी खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको ना अब हम अच्छे से चलाएंगे क्योंकि नमक वगैरह भी डाल दिया, मसाला भी डाल दिया। और इस खिचड़ी को बनाने के लिए आप चाहे तो सारी सब्जियों को अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं या मेरी तरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पर चावल को मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है, हल्का सा कच्चा है। तो इसको अभी थोड़ी सी उबाल और इसके अंदर आने दूंगी, लेकिन पानी थोड़ा सा और डालना पड़ेगा क्योंकि पानी ना सूखता जाता है और धीरे धीरे करके देख सकते हैं कितना फुल हो गया। मैंने सिर्फ 1 कप चावल और आधा कप दाल डाला था और ये बर्तन के बिल्कुल ही आधे में था। अब देखिए पूरा बर्तन खिचड़ी बन चुका है। तो अगर आप 5-6 मेंबर के लिए बनाते हैं तो आप इतना ही बनाइएगा। यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है और इस खिचड़ी के अंदर अक्सर मैंने देखा है कि लोग टमाटर भी डाल देते हैं, पर मैंने टमाटर नहीं डाला क्योंकि मुझे गरम मसाला डालना था, तो इसलिए मैंने पहले टमाटर नहीं डाला है। और इसकी वजह से ना खिचड़ी बहुत ही यमी बनती है। कभी आपने खाया हो अगर मंदिर वगैरह में खिचड़ी, तो कुछ इसी तरीके से बनाई जाती है। अब इसको अच्छे से हमें तेज आंच पे उबालना है और जैसे ही 3-4 उबाल आ जाए तो इसको उतार देना है। तो चलिए इसको उतारने के लिए मैंने यहाँ पे जगह बना ली है और देखिए फुल हांडी खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो अब इसको ढक के रख देते हैं और इसमें अब तड़का लगाते हैं। तड़का में ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल रही हूँ, मतलब कलछी के अंदर डाला है, साथ में जीरा और यहाँ पर मैं डालूंगी 1 सूखी लाल मिर्च। तो सूखी लाल मिर्च से तड़का लगाने के बाद ना खिचड़ी का स्वाद बहुत ही टेस्टी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हींग भी डालें तो डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हींग खिचड़ी में क्योंकि मुझे खिचड़ी में हींग इतना अच्छा नहीं लगता। तो चलिए जैसे ही ये जीरा और लाल मिर्च हल्का सा धुआं निकलने लगेगा तो आंच को बंद करके और इसे हमें खिचड़ी में तड़के लगाना है। तो दोस्तों ये जो खिचड़ी बनाई जाती है ना ये काफ़ी टेस्टी होती है और ख़ासकर मकर संक्रांति के दिन इसी तरीके से लोग खिचड़ी बनाते हैं। तो चलिए हमारे तरीके से भी एक बार बना करके खाइए, मेरे तरीके से बना करके खाइए। अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसे लाइक करके ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को देखते रहिए। साथ में अगर चैनल पे बने रहना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मेरी वीडियो हर रोज़ 7 बजे शाम के 7:25 पर या 30 मिनट पर या 7:30 बजे तक आ जाती है। यहाँ पर बैंगन मैंने रखा, उसके ऊपर मैंने चावल का आटा 1 चम्मच, हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर। तो आज आपको मैं अब बताती हूँ कि अगर आपको फटाफट वाला बनाना है ना पकौड़ा, तो आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको बेसन के घोल में बनाना है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको मेरे तरीके वाला पकौड़ा चाहिए जो कि बहुत ही यम्मी होता है, इसको आप बैंगन भाजा भी बोल सकते हैं। ये बंगाल और बिहार में ज़रूर लोग बनाते हैं खिचड़ी के साथ खाने के लिए। आलू का भी बनाते हैं, पर मुझे आज बैंगन का ही बनाना था तो मैंने बैंगन ही काट लिया था। और यहाँ पर गरम तेल में बस पकोड़े को आपको डाल देना है, इसमें कुछ भी पानी वानी नहीं डालना आपको।
और उसके बाद इसको तेज आंच पे आपको फ्राई करना है। स्लो आंच पे बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो ये गल जाएगा बैंगन, क्योंकि बैंगन काफ़ी सॉफ्ट होता है। और इसको तेज आंच पे करेंगे तो ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और खिचड़ी के साथ खाने के लिए आपको ये बैंगन का जो पकौड़ा है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। ज़रूर बना करके खाइएगा। और अगर अच्छा लगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप मुझे कुछ भी मतलब आपको बोलना हो, लिखना हो तो दे सकते हैं रिव्यू। और मुझे यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मुझे आप फेसबुक पर फॉलो कर लेंगे, सेम नाम से है, पिंकीज किचन ही है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हर जगह वीडियो पोस्ट करती हूँ, हर जगह आप देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ को। यहाँ पर बैंगन का पकौड़ा तैयार हो गया, इसे निकालते हैं। और मुझे बैंगन पकौड़ा कहने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो मैं बैंगन का तरुआ ही बोलूँगी। चलिए, खिचड़ी के साथ खाने के लिए पापड़ ना हो ये कैसे हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक पापड़ भी गरम तेल में सेक लिया है, और इसको भी बाहर अब निकाल लेते हैं। तो ये सेकने का काम हमारा हो चुका है, तड़का भी लग चुका है। और अब कढ़ाई को उतारते हैं और एक बहुत ही स्पेशल काम करते हैं, वो काम है घी। तो खिचड़ी में अगर घी नहीं डालेंगे तो खिचड़ी नहीं बनेगी। तो खिचड़ी में तो घी हमें डालना ही है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा घी गरम कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मतलब जितनी थालियाँ हैं ना, ऊपर से ही घी डालेंगे। मैं पूरे बर्तन में नहीं डालती हूँ, अलग अलग जैसे थालियाँ होती है ना उसमें डालती हूँ। तो मैं इकट्ठे ही गरम कर लेती हूँ, जब भी जिसको ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से अपना ले लेंगे। और मैं बोल तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ, तो किसी तरह से लग रहा है कि मैं पूरा हो जाए वीडियो। तो यहाँ पर चलिए, घी गरम हो गया है। और खिचड़ी में मैंने ना धनिया पत्ता नहीं डाला था, तो यहाँ पर मैंने फ्रेश हरा धनिया भी डाल दिया। और अब इसको देखिए, पानी बिल्कुल ही सूख चुका है, उतना ही पानी रह गया जितना हमें खाने के लिए चाहिए। और ये अब ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो ऐसी खिचड़ी अगर बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर दोबारा से देखिए, और इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, या जहाँ भी आपको मर्जी हो। चलिए, इसको सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेट ले ली है और खिचड़ी डाल दिया है। तो ये खिचड़ी देख सकते हैं कि इसमें गोभी, इसीलिए मैंने लास्ट में डाला था कि गोभी थोड़ी नज़र आए। अगर मैं पहले डाल देती तो गोभी बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये गरम गरम घी अब इसके ऊपर से डालेंगे और फिर इसका स्वाद लेंगे। लेकिन इसके साथ हमने खाने के लिए बनाया है बैंगन का तरुआ, और साथ में पापड़, मतलब बैंगन भाजा और पापड़। और खिचड़ी के साथ 2-3 चीज़ें ज़रूर आती है, जैसे कि दही। तो दही ज़रूर लेना है। दही में आप चाहें तो, हम लोगों में सबसे लास्ट में दही चीनी के साथ खाई जाती है। अगर आप खिचड़ी के साथ खाना पसंद करते हैं तो इसमें डाल के भी खा सकते हैं। और साथ में एक अचार, और घी तो मैंने पहले ही डाल दिया था। तो चलिए, इस घी वाली खिचड़ी, मकर संक्रांति वाली खिचड़ी या तिल संक्रांति वाली खिचड़ी को एंजॉय कीजिए। फिर बने रहिए, आती हूँ।